गुड मॉर्निंग गाइज। एक्सरसाइज ये था 3 का ए। तो इसमें हम लोग कुछ छोड़े थे, शायद समय हो गया था इसके वजह से छोड़ दिए थे। इसमें कुछ और चीज़ें हमको समझने के लिए बाकी था, थोड़ा सा एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट चैप्टर का प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे। जैसे मैं कल आपको बताया था, ये आपका है 32, ठीक है, ये है आपका 32। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें इस नंबर में कौन से नंबर को हम मल्टीप्लाई करें, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करें जिससे ये परफेक्ट रूट बन जाए। तो ये ऐसे क्वेश्चन के लिए दो चीज़ आता है। ऐसे क्वेश्चन में दो को आता है कि इस संख्या में हम कितना से गुना करें या कितना से भाग करें जिससे यह एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए परिपूर्ण वर्ग का मतलब क्या? किसी भी नंबर का रिपीटेशन, जैसे 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, इस तरीके से। बट यहाँ क्या है, किस तरीके से, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं। जब हम निकाले तो इसको लिखते हैं, ये देखिए जोड़ा लगा हुआ, ये देखिए जोड़ा लगा हुआ, ये जोड़ा नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए इसको हम यदि 2 से और गुना कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 2। किसी में हो सकता है 3 का भी जोड़ा ना मिले, 4 का भी जोड़ा ना मिले, 5 का भी जोड़ा नहीं मिले। तो जितना का जोड़ा नहीं मिलेगा उतना को हम उससे गुना कर देंगे और बाकी उस संख्या को गुना करके आंसर लिख देंगे। अब इसी संख्या में अगर गुना के नहीं भाग के लिए रहता कि इस संख्या में छोटी छोटी संख्या को बताइए जिसमें हम भाग देने पर ये पूरा पूरा वर्ग बन जाए। तो देखिए इतना तो वर्ग है। अब ये वाला क्या है, फालतू है, इसका जोड़ा नहीं है। अब इतना संयम अगर भाग दे देंगे टोटल नंबर में तो क्या हो गया, कट के ख़त्म हो गया। तो इसके लिए भी आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। तो गुना और भागा का यही होता है। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझ लो, बाकी छोड़ देंगे। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर। पहले तो ये देखना है कि लास्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट कितना होता है, 99। अब इसको बनाने के लिए लार्जेस्ट नंबर कह रहा है। अब इसमें दो नंबर में लार्जेस्ट कौन है, 9 नंबर 81 होता है, हम लोग को तो पता है, इसलिए हम आपको ऐसा ही डायरेक्ट बता रहे हैं, 9 नंबर 81। ये 2 अंकों की परफेक्ट स्क्वायर है, बड़ी से बड़ी। इसके बाद में 10 लगावेंगे तो 10 का 10 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये 3 अंकों का हो जाता है। हमको करना है कितना, 2 अंकों का। लेकिन इसको बनाने का जो तरीका है वो भाग विधि से बनाने का तरीका, शायद आपका बुक में अभी सिलेबस नहीं है भाग विधि से। मैं देख लेता हूँ इसको। हाँ, नहीं, इसको निकालने का वही तरीका सिर्फ है, और कोई तरीका नहीं है। और तरीका है भी तो वो वाला अभी डिवाइड मेथड से, डिवीजन मेथड से आपके सिलेबस में अभी नहीं आया है। तो अभी हम नहीं बताएंगे जब तक नहीं आएगा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो रिमेन बचता है लास्ट में उसको क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। तो कोई बात नहीं, अभी तक इतना ही। और नया लेसन के लिए हम चैप्टर लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उस प्रॉपर्टीज़ को आप लोग देख लीजिए, समझना है, कुछ करना नहीं है।
नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें से 5-6 प्रॉपर्टीज है, इसको आप देख लीजिए और सिर्फ दिखाते चल जाएंगे, कोई बात नहीं है। जैसे आप ध्यान दो, 1 × 1 बराबर 1, 2 × 2 क्या हो जाता है बराबर 4, 3 × 3 बराबर 9, 4 × 4 बराबर 16, 5 × 5 बराबर 25, 6 × 6 बराबर 36, 7 × 7 बराबर 49, 8 × 8 बराबर 64, 9 × 9 बराबर 81 एंड 10 × 10 बराबर 100। ठीक ना, ये एक चीज़ से हम आपको बहुत चीज़ में दिखाएंगे। अब जो भी संख्या बनना है इसी से बनना है, और लास्ट के जो इकाई अंक यूनिट नंबर होगा वो इसी से बनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह हो सकता है 11 हो तो लास्ट में 1 ही आएगा, 12 हो तो लास्ट में 2 ही आएगा, फिर 13 हो तो लास्ट में 3 ही आएगा। तो इकाई अंक से ये डिनोट हम करते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा। जैसे अगर 21 को ले लें या 26 को ले लेते हैं, 16 को लो ना, 16 × 16, तो ये हम तो ये तो नहीं जानते कि 16 × 16 कितना आएगा, बट ये हम जानते हैं कि 6 6 36, तो इकाई अंक किसका क्या होगा, 6 ही होगा। या अगर हम ले लेते हैं 17 × 17, तो जानते हैं 7 7 49 मतलब 9, लास्ट में 9 आएगा ही आएगा। तो जब आप रिपीटेशन करके देखोगे तो यहाँ पर से देखो कि 2 3 7 और 8, ये 4 डिजिट ऐसा है, 4 डिजिट ऐसा है जिसका कोई वर्गमूल नहीं होता है। देखो किसी का रिपीट जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 2 का कहीं है, 3 का कहीं है, 7 का कहीं है, 8 का कहीं है, नहीं है। इससे ये हम फाइंड आउट करेंगे कि जिस किसी नंबर में, ध्यान देना, जिस किसी नंबर में अगर यूनिट नंबर जो इकाई अंक होता है वो 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, सबसे पहला। ठीक है, 2 3 7 8 जब इकाई अंक पे हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। दूसरा पॉइंट आप देखिए, यहाँ पर डबल जीरो है, तो डबल जीरो में ये हुआ कि अगर इवन नंबर ऑफ ज़ीरो है तब तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर ओड में है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 2 चीज़ आप देख लिए। तीसरा आप देखिए, तीसरा में क्या कहता है, आप देखिए, यहाँ है ओड, यहाँ है ओड, यहाँ इवेन, यहाँ है ओड, यहाँ इवेन, यहाँ ओड, यहाँ इवेन, ओड, इवेन, ओड, इवेन। आप यहाँ पर से क्या देख रहे हैं, ओड का मल्टीप्लाई स्क्वायर जो होता है ओड ही है, इवेन का इवेन है, ओड का ओड है, इवेन का इवेन है। ये सब में देख लीजिए आप, ओड का ओड, इवेन का इवेन। तो यहाँ पर से निकलेगा कि यदि ओड इंटू ओड होगा तो ऑलवेज उसका आंसर क्या होगा, ओड ही मिलेगा। और इवेन अगर कोई है तो इवेन इंटू इवेन बराबर इवेन ही आएगा, मतलब विषम गुने विषम विषम ही आएगा, और सम इंटू सम बराबर सम ही आएगा। क्लियर। अब देखिए, अब एक चीज देखिए, हाँ, ओड नंबर लीजिए कुछ, 1 3 5 6, चलो 6 ही पहले लो,
फिर यहीं 5 तक ही लो। कितना 5 3 8 और 1 9। फिर अगला लो, इस तरीके से आगे 7 5 12 3 15 1 16। फिर एक और ले लो, सबको जोड़ोगे आ जाएगा 25। अब यहाँ सही है, तुम परफेक्ट। अब इसको पर बंद करेंगे, फिर बाकी हम नेक्स्ट बताएंगे। यहाँ पर से आप देखिए क्या हो गया कि नंबर ऑफ कितना है टर्म, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो आंसर कितना आया 9। डेट मीन्स क्या 3 के स्क्वायर, जितना नंबर है उसका स्क्वायर। फिर देखो 1 2 3 4 है तो 4 के स्क्वायर 16। फिर 5 है तो 5 के स्क्वायर 25। तो अगर फर्स्ट टर्म का है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लास्ट में, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर, तो इसका जो होगा n स्क्वायर हो जाएगा। जय अंक रहेगा उतना को हम स्क्वायर से गुना कर देंगे। ओके, सो स्टॉप करता हूँ मैं इस पर, क्योंकि 11 मिनट से प्लस हो गया है और डाउनलोड करने में बहुत दिक्कत होता है। 2-3 को तुम्हारा ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो छूट गया है, इसको कल क्लियर कर देंगे। बाकी एक्सरसाइज 3 के बी में कुछ देंगे आपको बनाने के लिए, आप लोग बनाइएगा। ओके, थैंक्स।